स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सूरदास के पद के आगे पद 5 देखेंगे। मया हो न चरै हो गाई, सिंगरी ग्वाल घिरावत मोसों, मेरे पाई पिराई, जो न पत्याही पूछ बल दऊही, अपनी सौह दिवाई, यह सुन माई यशोदा ग्वालनी, गारी देत रिसाई, मैं पठेवत अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। इस पद के शब्दार्थ हैं हौ माने होता है मैं, सिगरे माने होता है संपूर्ण, पिराई का अर्थ होता है पीड़ा, पत्याही का अर्थ होता है विश्वास, सौहे का अर्थ होता है कसम, रिसाई का अर्थ है गुस्सा, पठवती का अर्थ है भेजती हूँ, रिगाई का अर्थ है दौड़ाकर। प्रसंग। इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि वे अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। प्रस्तुत पद की व्याख्या है। बाल स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पाँवों में पीड़ा होने लगी है। यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ और ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते रहते हैं। काव्यगत सौंदर्य। प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की दुख भरी शिकायत और माता यशोदा का ममता प्रेरित क्रोध दोनों का बहुत ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। निश्चित ही सूरदास जी बाल मनोविज्ञान को जानने वाले कवि हैं। भाषा सरल और स्वाभाविक ब्रजभाषा है। शैली मुक्तक शैली है। छंद गेय पद, रस वात्सल्य रस, शब्द शक्ति अभिधा, अलंकार पाई पिलाई तथा सूर श्याम में अनुप्रास अलंकार है। गुण माधुर्य गुण है। अगला पद है पद 6। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन है अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निसबासर, धरतन कबहु छोरी, कबहु कर कबहु अधरन, कट कबहु खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। इस पद के शब्दार्थ हैं छिन एक क्षण, निस्बासर का अर्थ है रात दिन, कर का माने है हाथ, कटि माने होता है कमर, खोसत माने होता है लगा लेते हैं, मोहिनी का अर्थ है जादू डालकर, भोरी का अर्थ है भुलावा, राग का अर्थ है प्रेम। प्रसंग। इस पद में सूरदास जी ने वंशी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को बड़ी ही सुंदरतापूर्ण से व्यक्त किया है। व्याख्या। गोपियाँ श्री कृष्ण के वंशी को अपनी वैरी सौतन समझती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपनी ओर आकर्षित कर अपने बस में कर लिया है और श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी को भुला दिया है। कृष्ण घर के भीतर हो या बाहर कभी क्षण भर को भी मुरली नहीं छोड़ते। कभी हाथ में रखते हैं तो कभी ओंठों पर और कभी कमर में खोस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि बंसी ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उसके बस में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि
गोपी कह रही है कि हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधकर कैद कर लिया है। काव्यगत सौंदर्य। प्रेम में प्रिय पात्र के दूसरे प्रिय के प्रति ईर्ष्या का भाव होना एक स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसी तथ्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा सहज सरल ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक और गीतात्मक है। छंद गेय पद है। रस श्रृंगार रस है। शब्द शक्ति बंध्यो राग की डोरी में लक्षणा है। गुण माधुर्य गुण। अलंकार राग की डोरी में रूपक तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। अगला पद 7 है। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बने उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाले बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धनि ब्रजवासी, जिनस हित जदुता तात। इस पद का शब्दार्थ है। बिसरत का अर्थ है भूलना, सघन का अर्थ है गहन, कुंज का अर्थ है छोटे वृक्षों का समूह, छाही का अर्थ है छाया, दहियों का अर्थ है दही, सजायों का अर्थ है सजा हुआ, सहित, हित का अर्थ है स्नेह प्रेम, सिरात का अर्थ है बीत जाना, जदुतात का अर्थ है श्री कृष्ण। प्रसंग। प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा का व्यक्त करते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रहकर स्मरण हो आता है। वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हुए कहते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों को प्रतिक्षण ध्यान करते रहते हैं। काव्यगत सौंदर्य। यद्यपि कृष्ण का व्यक्तित्व अलौकिक है, किंतु प्रेमवश वह भी प्रियजनों की याद में साधारण मनुष्य की भांति द्रवित हो रहे हैं। ब्रज की स्मृति में उन्हें अत्यधिक भाव विवल कर रही है। भाषा सरल सरस ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक पद है। छंद गेय पद। रस श्रृंगार रस। शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। गुण माधुर्य गुण। अलंकार ब्रज बिसरत वृंदावन गोकुल वन उपवन में अनुप्रास उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेजने तथा यह कहने में कि मुझे ब्रज नहीं भूलता में विरोधाभास है। पद 8 है। उद्धव मन न भाए 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधय ईस, इंद्री शिथिल भई के सो बिन, जो देहि बिनु शीस, आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। शब्दार्थ है। कुतो माने हुआ करता था, अवराधय माने आराधना करें,
ईश माने निर्गुण ब्रह्मा, देहि माने शरीरधारी, बरीस माने वर्ष, सखा माने मित्र, जोग के ईश माने योग के दाता, मिलन कराने में निपुण। प्रसंग। प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यंत व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। व्याख्या। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई हैं। हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आस में चल रही हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। काव्यगत सौंदर्य। प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण के प्रति उनके एकनिष्ठ प्रेम का मार्मिक वर्णन है। भाषा सरल, सरस और मधुर ब्रज भाषा है। शैली उक्त वैचित्र्यपूर्ण मुक्तक शैली है। छंद गेय पद है। रस श्रृंगार रस है जिसमें वियोग रस है। अलंकार सखा श्याम सुंदर के में अनुप्रास, जोग में श्लेष तथा ज्यों देह बिनु शीस में उपमा अलंकार है। गुड़ माधुर्य गुड़ है। शब्द शक्ति व्यंजना है। एक निष्ठ प्रेम का ऐसा ही भाव तुलसीदास ने भी व्यक्त किया है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अगला पद 9 है। उद्धव जाहूँ तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि श्या कौन ही पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सौ कहीं लेई हम सही के, जिय गुण लेह सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त कहो करो पहचाने। साँच कहाँ तुमक अपनी सो, बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नय कहूँ मुस्काने। शब्दार्थ है। पठयो माने भेजा है। अयाने माने अज्ञानी। दिगंबर माने दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं अर्थात नग्न। मस्त करो चुप हो जाओ। सौ माने सौगंध। निदाने माने आखिर में। न कहूँ मीन्स कुछ। प्रसंग। इस पद में गोपियां उद्धव के साथ परिहास करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, वरन तुम अपना मार्ग भूलकर यहाँ आ गए हो, या श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजकर तुम्हारे साथ मजाक किया है।
व्याख्या। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें समझ गई हैं। श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम स्वयं बीच से रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे क्यों करते। तुम अच्छी प्रकार मन में विचार लो कि हमसे ऐसा कह दिया तो कह दिया, अब ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात ना कहना। हमने तो सहन भी कर लिया, कोई दूसरी गोपी से सहन नहीं करेगी। कहाँ तो हम अबला नारियां और कहाँ योग की नग्न अवस्था। अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझकर बात कहो। हम तुमसे एक अंतिम सवाल पूछती हैं, सच सच बताना, तुम्हें अपनी कसम है जो तुम सच ना बोले। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने उनको यहाँ भेजा था उस समय वे थोड़ा सा मुस्कुराए थे या नहीं। वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। काव्यगत सौंदर्य। यहाँ गोपियों की तर्कशीलता और आक्रोश का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। गोपियाँ अपनी तर्क शक्ति से उद्धव को परास्त कर देती हैं और गोकुल आने के उनके उद्देश्य को ही समाप्त कर देती हैं। यहाँ नारी जगत के सौगंध खाने और खिलाने के स्वभाव का यथार्थ अंकन हुआ है। भाषा सरल सरस ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली, छंद गेयपद, रस श्रृंगार रस, अलंकार दशा दिगंबर में अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य गुण, शब्द शक्ति व्यंजना की प्रधानता है, भाव साम्य, प्रेम के समक्ष ज्ञान ध्यान व्यर्थ है। कवि कोलरिज ने भी लिखा है, समस्त भाव विचार व सुख प्रेम के सेवक हैं। दसवां पद है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समुझाए सौदे, बुझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, किही रस में अभिलाषी। पावे गो पुन कियो आपनो, जो रहे करो गो गासी, सुनत मौन है रह्यो बावरी, सूर सवै मति नासी। शब्दार्थ। मधुकर माने भ्रम, किंतु यहाँ उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। सौं शपथ, साँच सत्य, हासी हासी माने हंसी, जनक पिता, वरन रंग या वर्ण, गांसी छल कपट, बावरी बावला पागल, नासी नष्ट हो गया। प्रसंग। इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। व्याख्या। गोपियाँ भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ, तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन हैं, उस निर्गुण ब्रह्मा का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया।
काव्यगत सौंदर्य। सगुणोपासक सूर्य ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा का उपहास पूर्वक खंडन कराया है। गोपियों के प्रश्न सीधे साधे होकर भी व्यंग्यपूर्ण हैं। यहाँ कवि की कल्पना शक्ति और स्त्रियों की अन्योक्ति में व्यंग्य करने की स्वभावगत प्रवृत्ति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। भाषा सरल ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, रस वियोग श्रृंगार एवं हास्य रस, छंद गेय पद, गुड़ माधुर्य गुड़, अलंकार समुझाई सौहें दें, पावों को पुण्य में अनुप्रास, मानवीकरण तथा मधुकर के माध्यम से उद्धव को संबोधन करने में अन्योक्ति अलंकार है। ग्यारहवां पद है संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाई तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तो मोह कहीं आवे, रात होत मेरे लाल लड़यो, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देख भज न जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके कन्हाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन हैं करत संकोच। शब्दार्थ है धाई मीन्स आया, सेविका, टेव माने आवत, लड़ैते मीन्स लाडले, तातो माने गर्म, क्रम क्रम माने धीरे धीरे, रैन माने रात, उर माने हृदय, अलक लड़तो माने दुलारे। प्रसंग। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती हैं। उनके मन में विभिन्न आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं। प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते समय वह अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। व्याख्या। यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती हैं कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। मैं तो उसका लालन पोषण करने वाली मात्र एक सेविका हूँ, पर वह मुझे माया कहता रहा है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि तुम उसकी आदतें तो जानती ही होगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। सवेरा होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। वह तेल, उबटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता था, अतः इन वस्तुओं को देखकर ही भाग जाता था। उस समय वह जो कुछ मांगता था वही उसे देती थी। तब वह धीरे धीरे नहाता था। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा पथिक से अपने मन की दशा व्यक्त करती हुई कहती हैं कि मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरे लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में बहुत संकोच करता होगा। काव्यगत सौंदर्य। माता के वात्सल्य भाव का सरस वर्णन हुआ है। यहाँ कवि ने बाल मनोविज्ञान की सुंदर अभिव्यक्ति की है कि बच्चे अपरिचित स्थान पर किसी चीज की इच्छा होती हुई भी संकोच के कारण चुप रह जाते हैं, जबकि अपने घर पर जिद कर लेते हैं। भाषा सरल सरस ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक शैली, छंद गेय पद, रस वात्सल्य रस, शब्द शक्ति व्यंजना है, गुड़ माधुर्य गुड़ है, अलंकार लाल लड़ते में अनुप्रास तथा जोई जोई सोई सोई क्रम क्रम में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।